नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो वाकई हमें इस सोचने पर मजबूर कर देती है कि समर्पण का असली अर्थ क्या होता है। भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये महाबली हनुमान और मोतियों के हार की वो अद्भुत कथा है जिसने उस समय के राजदरबार से लेकर आज तक हम सबको अचंभित किया है। एक ऐसा क्षण जब दुनिया की सबसे महंगी चीज और एकदम निस्वार्थ आध्यात्मिक प्रेम का आमना सामना हुआ। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल जो शायद हम सबके मन में आए, एक परम भक्त किसी इतने अमूल्य शाही उपहार को आखिर नष्ट क्यों कर देगा? मतलब ये तो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता है ना। जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित महारानी खुद आपको कोई बहुमूल्य वस्तु भेंट करे तो उसे नष्ट करना तो एक तरह से सीधा अपमान प्रतीत होता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए आइए उस समय और उस स्थान को थोड़ा करीब से समझते हैं जहां ये पूरी घटना घटी। भाग 1। रामराज्य, शांति और सेवा का साम्राज्य। तो बात उस समय की है जब अयोध्या में भगवान श्रीराम का शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था। चारों ओर बस पूर्ण सुख और शांति थी। लेकिन इस असीम सुख के बीच दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का अंतर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, एक तरफ है हमारी आम सांसारिक आवश्यकताएं हैं, जहां लोगों को भोजन, आराम या सुख सुविधाओं की चिंता होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम महाबली हनुमान जी की बात करें तो उनके लिए राम राज्य का मतलब आराम करना बिल्कुल नहीं था। उन्हें ना तो खाने की फिक्र थी, न ही सोने की। उनका तो बस एक ही लक्ष्य था कि मेरे प्रभु श्री राम हमेशा प्रसन्न रहें। सच कहें तो उनका पूरा अस्तित्व ही सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए समर्पित था। भाग 2। माता सीता की अनोखी परीक्षा, भक्ति की गहराई को मापना। अब होता यह है कि माता सीता ये देखना चाहती थीं कि इस परम भक्त की भक्ति की जड़ें वास्तव में कितनी गहरी हैं। और इस अनोखी परीक्षा के लिए उन्होंने जिस वस्तु को चुना, यकीन मानिए वो कोई सामान्य चीज नहीं थी। ये था चमचमाते बहुमूल्य मोतियों से बना एक अनमोल हार। ये हार इतना ज्यादा कीमती था कि शायद उस समय के किसी भी बड़े साम्राज्य की पूरी संपत्ति से इसकी तुलना की जा सकती थी। माता सीता ने अपने हाथों से बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ ये अमूल्य हार हनुमान जी को भेंट स्वरूप दिया। भाग 3। टूटे हुए मोती, राज दरबार में सन्नाटा और हैरानी। अब यहां कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही हनुमान जी ने उस अनमोल हार को अपने हाथों में लिया तो उसे पहनकर गर्व महसूस करने के बजाय उन्होंने एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, पूरा राज दरबार जो अभी उत्सव मना रहा था अचानक गहरे सन्नाटे में डूब गया। ये सब देखकर लक्ष्मण जी से बिल्कुल रहा नहीं गया। उन्होंने एकदम चौंकते हुए कहा, हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना कीमती हार क्यों तोड़ रहे हो? लक्ष्मण जी के इन शब्दों में उस समय का क्रोध, वो भ्रम और वो उलझन आप साफ महसूस कर सकते हैं। उन्हें ये कृत्य बिल्कुल अनुचित और एक तरह से अपमानजनक लगा। लेकिन लक्ष्मण जी के इस भारे क्रोध के जवाब में हनुमान जी बिल्कुल शांत रहे। उनके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान थी और उनका उत्तर था, मैं बस ये देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता हैं या नहीं। जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं वो मेरे किसी काम की नहीं। वाह, ये जवाब सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये वैराग्य की सबसे बड़ी परिभाषा थी। दुनिया के सबसे अनमोल मोती भी उनके लिए बस धूल के समान थे अगर उनमें उनके राम नहीं थे। पर जाहिर सी बात है, ये जवाब लक्ष्मण जी को शांत करने के लिए काफी नहीं था। उल्टे इसने बहस को और तीखा कर दिया और एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने आया, क्या तुम्हारे शरीर में भी राम सीता हैं? ये सिर्फ गुस्से में पूछा गया सवाल नहीं था, बल्कि एक सीधी चुनौती थी। एक ऐसा कटाक्ष जो ये पूछ रहा था कि भाई, अगर हर भौतिक वस्तु में राम को खोजा जा रहा है तो क्या खुद हनुमान का अपना शरीर इस नियम से बाहर है? भाग 4। हृदय में वास, अंतिम और सर्वोच्च प्रमाण। लक्ष्मण जी के उस व्यंग्यात्मक सवाल पर हनुमान जी जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। और फिर जो हुआ उसने हर किसी को पूरी तरह से स्तब्ध और निशब्द कर दिया। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों से बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ही सीना चीर दिया। राज दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और जो लोग अभी तक सवाल उठा रहे थे उनकी तो मानो सांसें ही अटक गईं। ये दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि जब उन्होंने अपना हृदय खोला तो अंदर कोई सामान्य हृदय नहीं धड़क रहा था, बल्कि भगवान श्री राम और माता सीता साक्षात उनके हृदय में विराजमान थे।
ये कोई चमत्कारिक भ्रम नहीं था, ये उस शुद्ध भक्ति का एकदम भौतिक रूप था। ये देखकर पूरा दरबार, जो कुछ क्षण पहले तक असमंजस में था, अब पूरी तरह श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। हर दिशा से जय श्री राम के जयकारे गूंजने लगे। यह हमेशा के लिए सिद्ध हो गया था कि हनुमान जी सिर्फ राम के सेवक नहीं हैं, बल्कि राम उनके रोम रोम में बसते हैं। इस अलौकिक दृश्य का समापन एक बहुत ही भावुक पल के साथ हुआ। भगवान श्री राम, जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत उठकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया और कहा, हे हनुमान, तुम जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। और इसके जवाब में हनुमान जी ने अपनी उसी चिर परिचित विनम्रता के साथ कहा कि उन्हें हमेशा बस अपने प्रभु की सेवा का अवसर मिलता रहे, यही उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। भाग 5 अमर संदेश, कथा से परे का सत्य। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य बिंदु क्या है? ये घटना केवल एक पुरानी पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ इसके चमत्कारी हिस्सों से कहीं ज्यादा गहरा है। सच्ची भक्ति का अर्थ है जब कोई स्वार्थ न हो, केवल प्रेम, समर्पण और सेवा की शुद्ध भावना हो। हनुमान जी ने उस बहुमूल्य हार को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि उन्हें उसकी कीमत नहीं पता थी, बल्कि इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें उस हार से कहीं ज्यादा उस प्रेम की कीमत पता थी जो स्वार्थ से रहित है। जब बिना किसी लालच के पूरी तरह से समर्पण किया जाता है, बस तभी वो सच्ची भक्ति कहलाती है। और अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, चमचमाते मोतियों की दीवानी इस आधुनिक दुनिया में हम अपना असली मूल्य कहाँ खोजते हैं? क्या बाहरी चमक दमक और भौतिक चीजें ही सब कुछ हैं, या क्या हम अपने भीतर वो मूल्य, वो प्रेम और वो उद्देश्य तलाश रहे हैं जो वास्तव में मायने रखता है? ये सवाल निश्चित रूप से आत्मचिंतन का विषय है, जो हमें ये सोचने पर विवश करता है कि हमारे जीवन के सच्चे मोती वास्तव में कहाँ छिपे हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।